हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल M2M ऑनलाइन पर। बच्चों, आज अपन कक्षा 9 की प्रश्नावली 2 बहुपद जिसकी एक्सरसाइज 2.4 का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, इसमें देखते हैं अपन इसमें किस तरह के सवाल हैं और उनको किस तरह से हल करना है अपन को। जो इसमें पहला सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो कहने का मतलब हमें बहुपद दे रखा है और इनमें से बताना है कि इनमें से किस किस बहुपद का जो गुणनखंड है वो x+1 है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले अपन हल करने के लिए पहले मान लेते हैं कि माना बहुपद px, जैसे इसका पहला ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो पहले के लिए बहुपद px बराबर है हमारे पास x³ प्लस x² प्लस x+1, ये है। अब इसका देखेंगे कि इस बहुपद का गुणनखंड x+1 है या नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ x+1 के शून्यांक अपन निकालेंगे। तो शून्यांक के लिए अपन ने पहले भी प्रश्नावली में किया था, क्या करते थे, इसके बराबर 0 करते हैं। तो x+1 बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ से x का मान आ गया -1। यहाँ पे क्या किया है, पक्षांतरण, क्या किया है, पक्षांतरण। ठीक है बच्चों, ये लिखना भी हमें ज़रूरी होता है, ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है लिखना। तो x बराबर -1 आ गया। अब ये -1 इस बहुपद में रखेंगे। अगर इस बहुपद का मान 0 आ गया तो ये इसका गुणनखंड होगा, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः बहुपद px में x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, ये इस पर रखेंगे। तो रख दो p-1 बराबर -1/3, जहाँ पे x दिख रहा है सब जगह -1 रख दो। तो -1/2 प्लस -1 और +1। तो जो p-1 का मान आया हमारे पास क्या आया। अब देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को कि माइनस अंदर है, घात विषम है तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस अंदर -1 है, 2 है, जो भी है, और उसमें अगर घात सम है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस गुणा माइनस, ये माइनस और ये +1, ठीक है। आगे हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, प्लस का मान 1 और 1 2 है, और माइनस का भी -1 -2। तो 2 - 2 p-1 का मान क्या आ गया, 0। अब हमारे पास ये 0 आ गया मान रखने से, अर्थात ये शेषफल 0 आता है। तो शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब ये गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन कि अतः गुणनखंड पर में से x+1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। बहुपद px का एक गुणनखंड है, ठीक है बच्चों, गुणनखंड है। तो हमें यही पता करना था कि वो गुणनखंड है या नहीं है। तो ये गुणनखंड होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। तो इसी प्रकार बच्चों इसका दूसरा सवाल है, सेम है। तो सबसे पहले अपन वही मानेंगे कि माना px बराबर बहुपद px मान लेंगे। तो px में ये दूसरा है इसका, तो px में दूसरा बहुपद है x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x और +1, ये है, ये हमारा बहुपद है। तो इसी को पता करना है अपन को, ये x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ x+1 के शून्यांक के लिए अपन क्या करेंगे, शून्यांक के लिए इसके बराबर 0 कर देंगे। तो हमारे पास x+1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, -1। अब ये -1 वापस इसमें रखेंगे px में। तो यहाँ रखेंगे, कह देंगे कि बहुपद px में x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, रख दिया। तो रख दीजिए p-1, जहाँ जहाँ x दिख रहा है -1 रख दीजिए। -1 की घात 4 प्लस -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 और प्लस का 1। इसको आगे हल करेंगे तो -1 की घात सम है तो ये +1 हो जाएगा, -1 की घात विषम है तो ये -1 हो जाएगा, प्लस -1 की घात सम है तो ये +1 हो जाएगा, प्लस गुणा माइनस -1
और लास्ट में +1, ठीक है। इसको और थोड़ा आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये +1, ये प्लस और -1, ये फिर +1, फिर -1 और फिर +1, ठीक है। तो आगे और थोड़ा सा हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो प्लस वाला एक ये रहा, 1 और 2 और 3 तो प्लस के हो गए और माइनस के हो गए 2। तो जो p-1 आया हमारे पास वो क्या आ गया, 1। अब देखो ये जो शेषफल 1 प्राप्त हो गया, ये शेषफल प्राप्त होता है इसका, ठीक है ना। हमने 2.3 में पढ़े थे, जो ये जो मिलता था वो शेषफल था, तो शेषफल 1 आ गया, इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः गुणनखंड प्रमेय से जो x+1 है बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। ये गुणनखंड उस स्थिति में होगा तब ये हमारा शेषफल 0 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, अगर समझाना अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। ठीक है बच्चों, ओके। इसी प्रकार तीसरा देखिए बच्चों सवाल इसका स्टूडेंट्स, तीसरे में भी वही है, तो सेम। तो सबसे पहले अपन मानेंगे, माना px बराबर हो गया, तीसरा है x4 + 3x³ + 3x² + x + 1, ये बहुपद हो गया। अब इसका x+1 ये अपन को देखना है, तो यहाँ x+1 का शून्यांक अपन ज्ञात करेंगे, तो शून्यांक के लिए क्या करेंगे, इसको बराबर क्या कर देंगे, 0। तो x+1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर -1 और -1 रख देंगे इसमें शून्यांक में, तो यहाँ लिख देंगे कि बहुपद px में x बराबर -1 रखने पर, तो रख दीजिए। तो ये हो जाएगा p-1 बराबर हो जाएगा -1 की घात 4 + 3 -1 की घात 3 + 3 -1 की घात 2 प्लस -1 + 1। इसको आगे हल करेंगे तो -1 की घात सम आ गई, तो ये +1 हो जाएगी, +3 -1 की घात विषम है तो -1 रहेगा, +3 -1 की घात सम है तो +1 हो जाएगा, और ये प्लस और गुणा माइनस हो जाएंगी, माइनस का 1 हो तो -1 और ये लास्ट का +1। ठीक है, तो इसको और हल करेंगे तो 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 +3 एकम 3, फिर -1 और फिर +1, प्लस को जोड़ दीजिए तो 1 और 3 4 और 1 5, और माइनस के रह गए 4, 3 और 1 4, और ये हो गए 5। ठीक है, तो जो p-1 का मान क्या आ गया हमारे पास, p-1 का मान आ गया वही 1, मतलब शेषफल 1 आ गया। तो अब हम वापस वही लिख देंगे कि गुणनखंड प्रमेय से अपन क्या कह सकते हैं, अतः गुणनखंड प्रमेय से जो x+1 है वो बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, यही हमें पता करना था, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, ओके। इसी तरह बच्चों चौथा सवाल देखिए, इसका चौथा में भी वही सेम प्रक्रिया है। सबसे पहले अपन मानेंगे तो कि माना बहुपद px बराबर लिख देंगे x3 - x² -2√2x + √2, ये हमारा px है। वही पता करना है कि x+1 इसका बहुपद है कि नहीं है, गुणनखंड है कि नहीं है। तो यहाँ x+1 का शून्यांक के लिए हम क्या करेंगे, इनको इसके बराबर 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा x+1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। ये इस बहुपद में रखेंगे, तो अतः बहुपद px में
x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। -1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 बराबर हो जाएगा x की घात 3 है तो ये क्या हो जाएगा -1 की घात 3, ठीक है, -1 की घात 2 -2 प्लस √2 और साथ में x है तो x की जगह पर -1 रखना है और प्लस का √2, ठीक है। इसको हल करेंगे, -1 की घात 3 है, नहीं विषम है तो ये तो -1 हो जाएगा, फिर ये माइनस और -1 की घात सम है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और देखो माइनस और ये माइनस गुणा होके प्लस हो जाएंगे तो ये +2 प्लस √2, ठीक है। और एक को अंदर गुणा करेंगे तो वापस वही आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा √2, ठीक है। इसको और थोड़ा सा हल करेंगे तो देखो ये -1 और ये भी -1, ठीक है, और ये 2 और ये √2 और √2, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए p ऑफ -1 क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस माइनस के 2 प्लस के 2 और 2 जुड़ के हो गए 2√2, ठीक है। 2 और √2 और √2 जुड़ के हो गया 2 √2, ठीक है। इधर -2 ये प्लस के तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो जो p ऑफ -1 आ गया वो हमारे पास आ गया 2 √2। तो यहाँ पे भी हमारे पास 0 नहीं आया, 0 आता तो गुणनखंड होता, नहीं है तो नहीं, अगर 0 नहीं आया तो हमारे पास इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो हम लिख देंगे कि अतः गुणनखंड परमे से जो x+1 है बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो जब तक उसका शेषफल 0 नहीं आ गया तो गुणनखंड नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। अगर समझना अच्छा लगा, सरल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों इसका 2.4 का दूसरा सवाल है, तो दूसरे सवाल में कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। कहने का मतलब px और gx दे रखा है, अपन को ये पता करना है कि जो ये gx है वो इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि gx से शून्यांक निकालेंगे, मतलब x का मान निकालेंगे और x का मान जो मान निकलेगा उसको इसमें रखेंगे। अगर इसका मान 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। सिंपल विधि है वही जो हमने पहले सवाल किए। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, इन बहुपदों को वापस लिख देंगे। तो बहुपद px बराबर जो दिया हुआ है वो लिख देंगे अपन वापस, तो 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया px, और gx हो गया हमारे पास x+1, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि शून्यांक के लिए gx का मान 0 कर देंगे, तो शून्यांक के लिए gx बराबर क्या रख देंगे 0, अर्थात ये जो gx का मान है वो उसके बराबर 0 कर देंगे। तो x+1 बराबर 0 किया तो x बराबर आ गया हमारे पास -1। अब ये जो x बराबर -1 आया उसको px में रखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कि अतः बहुपद px में x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। तो -1 रख दो तो ये आ जाएगा p-1, यहाँ पे जहाँ x दिख रहा है -1 रख दो, तो 2 -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 माइनस 2 x की जगह -1 और माइनस का 1। तो p-1 क्या आ गया, देखो 2 और माइनस की घात अगर विषम है तो ये -1 हो जाएगा, प्लस -1 की घात सम है तो +1 हो जाएगा, और ये 2 और -2 और -1 गुणा होंगे तो 2 एकम 2 और माइनस का 1। तो ये हो जाएगा p-1, देखो 2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 प्लस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 1, ठीक है। अब प्लस प्लस को जोड़ दो, माइनस माइनस को जोड़ दो, तो प्लस प्लस का 1 और 2 3 और माइनस के भी 3। तो जो p-1 आया वो हमारे पास क्या आ गया
जीरो। अब p माइनस 1 जीरो आ गया, इसका मतलब शेषफल जीरो आ गया, तो हम कह सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से कि ये इसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः गुणनखंड प्रमेय से जो gx है, gx बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। ये गुणनखंड उसी स्थिति में होगा जब हमारा जो ये शेषफल मतलब ये मान रखने के बाद ये जीरो आना चाहिए, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो यही हमें बताना था। तो आगे देखिए, तो इसका वही दूसरा सवाल भी सेम है बच्चों जो इससे पहला किया था, तो सेम अपन पहले बहुपद लिख लेते हैं। तो बहुपद px बराबर लिख लो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये तो हमारे पास px हो गया और gx हो गया हमारे पास x प्लस 2, ये gx हो गया। तो अपन वही शून्यांक के लिए क्या करेंगे, gx का मान 0 करेंगे। तो शून्यांक के लिए क्या होगा, gx बराबर 0 करेंगे। gx मतलब 0 बराबर ये जो x प्लस 2 है वो 0 के बराबर कर देंगे। तो x बराबर आ गया माइनस का 2, यहाँ पे क्या किया है पक्षांतरण। ठीक है, अब जो ये x का मान है इसमें px में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बहुपद px में x बराबर माइनस 2 रखने पर। ठीक है, तो रख दीजिए। अब जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे माइनस 2 रख दीजिए। तो p माइनस 2 बराबर, देखो माइनस 2 की घात 3 प्लस 3 माइनस 2 की घात 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये जो p माइनस 2 क्या आ गया हमारे पास, माइनस 2 की घात 3 है, तो माइनस की घात विषय में तो माइनस तो आएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा 8 प्लस 3 माइनस 2 की घात सम है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 2 से गुणा हो गए तो माइनस के 3 दूनी 6 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा p माइनस 2 बराबर हो जाएगा माइनस के 8, 4 तिया 12 प्लस के और माइनस 6 और प्लस का 1, प्लस प्लस को जोड़ लो और माइनस माइनस को जोड़ लो। तो जो p माइनस 2 आएगा, देखो प्लस के 12 और 1 हो गए 13 और माइनस के 8 और 6 हो गए 14 माइनस के। तो जो p माइनस 2 आया वो आया हमारे पास माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से प्लस 13 अब माइनस का 1 आ गया, इसका मतलब 0 तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः गुणनखंड प्रमेय से जो gx है बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं होगा, एक गुणनखंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो p ऑफ माइनस 1 का मान 0 आना चाहिए, तब तो ये गुणनखंड होता, नहीं तो नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, ओके। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 है इसका। तीसरे सवाल में भी हम वही सेम तरीका है, बहुपद लिख देंगे सबसे पहले। तो बहुपद हो जाएगा हमारे पास px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ये तो हमारा px हो जाएगा। और जो gx है वो है हमारे पास x माइनस 3। ठीक है, तो इसका अपन शून्यांक के लिए क्या करेंगे, gx बराबर 0 करेंगे। तो शून्यांक के लिए gx बराबर 0 अर्थात x माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, और x माइनस 3 0 हो जाएगा। तो पक्षांतरण करने पर x का मान क्या आ जाएगा 3। क्या किया है यहाँ पे पक्षांतरण, ये भी हर सवाल में लिखना है। ठीक है, अब हम ये जो x का मान है वो px में रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि बहुपद px में x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो p x की जगह आ जाएगा 3 बराबर 3 की घात 3 माइनस 4 3 की घात 2 प्लस
x की जगह 3 प्लस के 6। तो जो P3 का मान है क्या आ जाएगा, 3 की घात 3 क्या होता है, 3 का घन 27 माइनस 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस 3 और प्लस के 6। तो जो P3 का मान आ जाएगा देखिए क्या आएगा, 27 माइनस 9 चौक 36 प्लस 3 और प्लस 6। तो जो P3 का मान है प्लस प्लस का एक जगह जोड़ लो, तो प्लस 27 और 3 30 और 6 36 और माइनस के भी क्या है हमारे पास 36। तो जो P3 का मान आ गया वो क्या आ गया, 36 में से 36 गया तो 0। अब 0 आ गया तो हम गुणनखंड पर में से कह सकते हैं कि ये इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि अतः गुणनखंड पर में से gx बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास इसका मान 0 आ गया ना, तो ये इसका एक गुणनखंड होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चों ये दूसरा सवाल भी हमने 3 सवाल दिए हुए थे, तो बहुत ही आसानी से अपन ने इसको हल किया है। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों इसका तीसरा सवाल देखिए प्रश्नावली का आगे कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 जो है वो px का एक गुणनखंड है। ये पहले ही कह रहा है कि जो बहुपद दे रखा है px उसका x माइनस 1 गुणनखंड है इसका, और अगर गुणनखंड है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला सवाल देखते हैं। तो पहले में जो px हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं अपन, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब चूंकि ये सवाल में कह रहा है कि जो x माइनस 1 है इसका गुणनखंड है, तो अपन यहाँ लिख देंगे कि चूँकि x माइनस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है, ये दिया हुआ है हमें गुणनखंड है। अब गुणनखंड है अतः बहुपद में x बराबर 1 रखने पर क्या होगा कि जो ये P1 का मान वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये जो x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो पक्षांतरण करने पर 1 आ गया और 1 रखते ही इसका मान 0 होना चाहिए, तब ये इसका गुणनखंड है। तो P1 का मान क्या होना चाहिए, 1। अर्थात अब अपन ये रख देते हैं, तो P1 मतलब इसमें रख देंगे P1, तो ये हो जाएगा हमारे 1 का स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस के बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो देखो क्या होगा इसका 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस के बराबर 0। तो के का मान क्या आ गया, पक्षांतरण करने पर माइनस का 2। क्या किया है यहाँ पे, पक्षांतरण। तो के का मान क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 2, और के का मान ही पूछा उसने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो ये समझ में आया कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड कह रहा है वो, तो हमने क्या कर दिया, x माइनस 1 को रख दिया, 1 रख दिया और 1 बराबर 0 होगा तो ये इसका गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार अपन इसको हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए। तो इसी प्रकार बच्चों देखो इसका दूसरा सवाल है कि px बराबर हमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2। तो इसमें भी वही है कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि x माइनस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है, अतः जो x बराबर 1 रखने पर बराबर क्या आएगा 0। बहुपद में x बराबर 1 रखने पर क्या आना चाहिए 0। अतः p माइनस 1 बराबर
2 एक्स की जगह 1 रख दिया प्लस के एक्स की जगह 1 प्लस √2, ये क्या आना चाहिए 0। ठीक है, तो इसको अगर आगे हल करते हैं अपन तो देखो ये 2 1 का वर्ग 1 प्लस के और प्लस √2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 प्लस के प्लस √2 बराबर 0। यहाँ से अगर के का मान निकालेंगे अपन तो ये माइनस का 2 और माइनस का √2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का क्या कर दिया हमने पक्षांतरण। ठीक है, तो पक्षांतरण कर दिया तो के का मान माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2 हो जाएगा, ये हमारा के का मान आ जाएगा और यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो के का मान ही पूछा था तो के का मान हमने रख दिया। ठीक है ना, तो इसमें ऋणखंड है तो ये x बराबर 1 रखने पर क्या आना चाहिए 0। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये कंप्लीट। इसी तरह बच्चों इसका तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में भी वही बहुपद px हमें दे रखा है kx² माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें भी वही x माइनस 1 इसका बहुपद है, तो यहाँ लिख देंगे कि x माइनस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। ठीक है, अतः x बराबर 1 रखने पर उसका मान क्या आ जाना चाहिए 0। ठीक है, तो ये जो P1 बराबर के x की जगह 1 रख दिया माइनस √2 x की जगह 1 रख दिया प्लस 1 बराबर क्या आना चाहिए 0। ठीक है, तो आगे करते हैं इसको हल। तो ये हो जाएगा देखो के इसकी जगह 1 हो गया माइनस √2 को 1 से गुणा किया √2 प्लस 1 बराबर 0। तो ये भी के माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0, दोनों को इधर पक्षांतरण करेंगे तो के का मान आ जाएगा √2 प्लस का और 1 माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा के का मान आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपन इसका के का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका चौथा सवाल है बच्चों। इसमें भी वही बहुपद दे रखा है हमें px, तो बहुपद दे रखा है kx² माइनस का 3x प्लस k। ठीक है, इसमें भी वही x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, तो चूँकि x माइनस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो इसका मान 0 आ जाएगा, इसमें रखने पर गुणनखंड है, अतः बहुपद में x बराबर 1 रखने पर क्या आना चाहिए बराबर 0। ठीक है, तो रख दो, तो P1 बराबर k1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस k बराबर 0 आना चाहिए। तो ये k1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 और प्लस k बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इधर भी k माइनस 3 प्लस k बराबर 0, k और k जुड़ के हो गया 2k और इसको इधर भेज दिया तो बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे पक्षांतरण कर दिया 3 का, उधर माइनस का था तो उधर आके किसका हो गया प्लस का। तो जो k का मान आया क्या आया 3/2, क्या आ गया 3/2, क्योंकि 2 भाग में चला जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन ने देखो ये तीसरे सवाल में भी बहुत ही आसान तरीके से चारों सवालों को हल कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू बच्चों। हाँ तो बच्चों इसका जैसे अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जिसमें भी हमें 4 सवाल दे रखे हैं। तो अपन पहला सवाल कर रहे हैं। देखो पहला सवाल है 12x² माइनस के 7x प्लस का 1। इसका अपन को गुणनखंड करना है। क्या करना है गुणनखंड। तो गुणनखंड के लिए देखो बच्चों क्या करना है, इसमें जैसे ये द्विघात बहुपद है
जिसमें x की अधिकतम घात 2 है और इसका गुणनखंड अपन करते हैं। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, हम x² के गुणांक और अचर पद को गुणा करते हैं। x² गुणांक 12 और अचर पद 1 है, तो इसके जो गुणनफल आया वो तो आया 12। इसका जो गुणनफल है गुणनफल तो आया 12 और इसमें जो x² का जो x का जो गुणांक है वो है 7। तो हमें देखो इसमें 2 टुकड़े, ये जो मध्य पद का 2 हमें गुणनखंड करने होते हैं, जिसमें कि हमें आना चाहिए, जैसे हमें अब ऐसी 2 संख्याएं का हमें अनुमान लगाना है कि जिसका गुणा करने पर तो आना चाहिए 12, वो 12 कहाँ से आए, इसका और इसका गुणा, और उसका जोड़ या बाकी करने पर या तो दोनों को जोड़ेंगे या दोनों को घटाएंगे, ठीक है, तो आना चाहिए माइनस के साथ, ठीक है। तो ऐसी हमें 2 संख्याओं का अनुमान लगाना है जिनका गुणनफल आए 12 और जोड़ने व बाकी करने पर आए माइनस का 7, ठीक है। तो देखो मैं एक संख्या लिख रहा हूँ -3 और -4। तो देखो दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस के बार आ जाएंगे, ठीक है, और अगर दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 7 आएंगे, ठीक है। तो ये एक मेरा यूनिक अपना तरीका है कि अपन इस तरीके से पहले उनको देख लेते हैं। ये इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, अपन अलग से रफ में कर सकते हैं, उसके बाद में अपन डायरेक्ट हल करेंगे। तो देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट हल कर रहा हूँ कि 12x², अब जो ये बीच का टुकड़ा है उसको इस रूप में तोड़ना है अपन को। तो ये -3x और -4x और लास्ट में +1 ऐसे कैसे, ठीक है, ये गुणनखंड करने के लिए। अब जो स्टार्टिंग के 2 हैं उनमें से कॉमन लेना है 2 पदों में से। तो एक तो हमारे 3 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास इधर से बचेगा 4x और -1, ठीक है। यहाँ से हमारे पास -1 कॉमन आएगा, -1 कॉमन आएगा तो ये 4x प्लस का हो जाएगा और ये एक माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या है कि दोनों जो कोष्टक है, कोष्टक वाले जो पद हैं वो क्या आने चाहिए, समान आने चाहिए। तो दोबारा हम जो कोष्टक वाले पद हैं इसको कॉमन ले लेंगे। तो ये 4x - 1, तो इधर से बचेगा 3x - 1। तो ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार अपन इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे दूसरा सवाल देख लेते हैं इसी का। तो दूसरा सवाल है 2x² + 7x + 3, ठीक है। तो अब हमें गुणनखंड करने के लिए 2 ऐसी संख्या देख रही हैं जिनका जो गुणनफल है वो तो आना चाहिए इसका और इसका गुणा मतलब 6, और जोड़ या बाकी करने पर आना चाहिए 7, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे 2 जोड़े कौन से हैं या गुणनखंड कौन से आएंगे जिनका गुणनफल तो आए 6 और जोड़ और बाकी करने पर आए 7। तो देखो इसका आ जाएगा 1 और 6, 1 और 6 को गुणा करेंगे तो 6 और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएंगे 7, ठीक है। तो ये हमारा रफ का काम हो गया। अब इसको अपन इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो 2x² और जो बीच वाला पद है उसको इसके रूप में लिखेंगे। तो 1 है इसका मतलब x और 6 का है 6x, क्योंकि दोनों जुड़ के 7x हो गए, ठीक है, और प्लस 3 का 3। प्रथम 2 पदों में से कॉमन लेंगे तो प्रथम 2 पदों में से केवल x कॉमन आएगा। तो हमारे पास इधर 2x प्लस इधर से 1 बच जाएगा। इधर से दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आएगा। तो ये हमारे पास 2x प्लस 1 बचेगा। दोनों में से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और हमारे पास एक और पद बच जाएगा x प्लस 3। तो ये हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा, ये हमारा इसका गुणनखंड या आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह अपन इन सवालों को करेंगे। अपन को बस ये चीज़ हमें अगर आ गई तो आगे सवाल बिल्कुल सरल है। बीच वाले पद को उनके 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, फिर प्रथम 2 पदों में से कॉमन, लास्ट वाले 2 पदों में से, लास्ट में हमारे पास इस तरह के गुणनखंड आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे देखिए इसी तरह बच्चों इसका तीसरा सवाल है 6x² प्लस 5x और माइनस का 6। इसके अपन को गुणनखंड करने हैं। तो अपन को वही देखना है कि गुणनफल तो कितना आना चाहिए दोनों का, 6 और 6। देखो गुणा करेंगे दोनों तो माइनस के 36, 6 गुणा -6 36, ठीक है। ये माइनस चिन्ह भी ध्यान रखना है। और उसका जोड़ या बाकी करने पर आना चाहिए हमारे पास प्लस का 5। x का गुणांक क्या है, केवल 5, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऐसी संख्याएं कौन कौन सी है जिनका गुणनफल आए माइनस के 36 और जोड़ या बाकी करने पर आए 5। तो दिमाग लगाइए बच्चों। देखो 36 के टुकड़े करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें 9 और 4
आते हैं दिमाग में, और 9 और 4 का अंतर भी 5 आ जाएगा। अब 5 देखो प्लस का लेना है तो प्लस का 9 और माइनस का 4, दोनों को गुणा होने पर -36 आएंगे, और प्लस के 9 में से माइनस के 4 घटते ही प्लस के 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस चिन्हों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। आप अपन इसके टुकड़े करेंगे तो देखो 6x² और 5x को अपन इन दोनों रूपों में तोड़ देंगे तो ये प्लस का 9x और माइनस का 4x और माइनस का 6 वापस ऐसे कैसे। ठीक है, अब प्रथम दो पदों में से वही गुणनखंड कॉमन लेंगे तो इधर से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, 3x, दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन आया तो यहाँ तो बच गया 2x और यहाँ पे बच गया 3, x तो आ गया, 9 में 3 का भाग दिया 3। यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस का 2 कॉमन, माइनस का 2 कॉमन आ जाएंगे तो ये 2x और प्लस के 3 बचेंगे। ठीक है, दोनों में से आ गए। अब दोनों में से वापस कॉमन क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 आ जाएगा, और हमारे पास ये बच जाएगा 3x माइनस 2, यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह अपना अगला सवाल, इसका जो चौथा है लास्ट सवाल, उसको भी देखते हैं। तो वो है हमारे पास 3x² माइनस x और माइनस 4, इसके भी अपन को गुणनखंड करने हैं। तो वही अपन थोड़ा सा ये काम रफ में भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ऐसा गलत नहीं है। तो इनका गुणनफल आना चाहिए 3 चौकू माइनस के 12, जोड़ या बाकी करने पर क्या आना चाहिए हमारे पास, माइनस का, अब देखो कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब माइनस का 1, x के साथ कोई भी गुणांक नहीं है मतलब -1। और अब हमारे इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखिए गुणनखंड, अब दिमाग लगाइए कि -12 गुणा करने पर और -1, तो देखो हमारे दिमाग में आ जाएंगे -4 और +3, क्योंकि -4 और प्लस को 3 गुणा करेंगे तो -12 होंगे, और इन दोनों का अगर जोड़ कर घटाव करेंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, तो अब अपन इस रूप में तोड़ लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x², बीच वाले को इस रूप में तोड़ेंगे तो -4x और +3x। ठीक है, और बीच में हो जाएगा -4 लास्ट में। ठीक है, अब देखो इसमें से इन पदों में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो इसमें से कुछ भी x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है तो हमारे पास बच गया ये 3x माइनस 4, और प्लस इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा 3x माइनस 4, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4, और इधर बच जाएगा हमारे पास x प्लस 1। तो ये हमारे गुणनखंड भी हो गया और ये इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन चौथे सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। केवल हमें ये पद अगर पता चल गया तो हम आसानी से इसके गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, इसका अगला सवाल है 5वां सवाल, जिसमें कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और उसमें हमें 4 सवाल दे रखे हैं। अब इसमें बच्चों देखेंगे अपन ध्यान से, तो देखो ये जो द्विघात बहुपद होता है उसका गुणनखंड तो अपन आसानी से कर सकते हैं, जैसे चौथे सवाल में किया था, लेकिन इसमें घाते है जो वो 3 है, त्रिघात बहुपद है ये। तो त्रिघात का बहुपद का गुणनखंड अपन किस तरह से करेंगे, तो इसमें देखिए, इसमें जो ये 4 सवाल है उसमें अपन 2 तरीके से करेंगे इन सवालों को। मैं पहला और चौथा सवाल अलग तरीके से करूँगा और दूसरा और तीसरा सवाल अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन जैसे पहला सवाल करते हैं। ठीक है, और दोनों ही तरीके, मतलब जो पहला तरीका बताऊंगा वो हर सवाल के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ सवालों के लिए करेगा। तो जैसे पहला है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये है का अपन को गुणनखंड करना है। तो इसमें देखें घात 3 है, तो अपन इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जैसे मैंने दोबारा लिख लिया x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब इन दोनों में से देखो प्रथम 2 पदों में से x² कॉमन आ रहा है तो मैंने ले लिया x² कॉमन, तो यहाँ से क्या बच गया x माइनस 2। ठीक है, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मतलब वैसे +1 आ रहा है, लेकिन हमें कोष्टक में -2 लाना है तो इसको -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये x माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, -1 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस, माइनस का प्लस का हो गया, प्लस का 2 माइनस का हो जाएगा। इन दोनों में से मैंने x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास एक बच गया x² माइनस 1। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा और हल करेंगे तो ये तो x² ये,
और मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे अपन कईयों में करते थे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने 1 के स्क्वायर को 1 के स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे हल करेंगे इसको, तो ये देखो ये यहाँ पे कौन सा सूत्र बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ना, क्या होता है, एक ए प्लस बी और ए माइनस बी, बीजगणितीय सूत्र होता है। तो अपन इसका प्रयोग करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। इससे इसको इस सूत्र से खोल के, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट में आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस प्लस 1, ये हमारे इसके गुणनखंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो एक तो कई सवाल इस तरीके से आ सकता है, तो इसको अपन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक तो, ठीक है। और आगे देखिए अब इसी तरह बच्चों इसका चौथा सवाल लेते हैं अब अपन, चौथा सवाल। तो ये चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल है हमारे पास 2y³ और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 का गुणनखंड करना है अपन को, ठीक है। ये तो इसको मैं वापस लिख रहा हूँ 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसमें भी अपन इस दोनों पदों में देखेंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वाई स्क्वायर कॉमन आने के बाद में यहाँ क्या बच गया, 2y प्लस 1, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारे पास 2y प्लस 1, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन आ गया हमारे पास, 2y प्लस 1 कॉमन आ गया, क्या आ गया, 2y प्लस 1 दोनों तरफ से कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 1 बच गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे हल करेंगे तो ये 2y प्लस 1 तो है ही, इसको मैंने वही वाई स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। और वही सूत्र लगाएंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि हमारा होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इस सूत्र का अपन इसमें प्रयोग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2y प्लस 1 तो है ही, और दोबारा ये एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा। दोबारा इसको खोलेंगे तो 2y प्लस 1 एक हो जाएगा y माइनस 1 और एक हो जाएगा y प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए इस तरह के दोनों सवाल, अभी चारों में से 2 सवाल तो बहुत ही आसानी से हो गए। अब जो बाकी के 2 सवाल हैं उनका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये दोनों सवाल इतनी आसानी से कैसे हो गए, तो इसमें देखना है अपन सवाल देख के इसको पता कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आइडिया लगाया कि इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये कुछ ऐसा पद मतलब सवाल को देखने से अगर कॉमन आने के बाद में ये समान पद बच रहे हैं इसमें, तो इस तरीके से हो सकता है। बाकी जैसे इस दूसरे और तीसरे सवाल में अगर ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो इससे बिल्कुल भी नहीं होगा सवाल, ठीक है। तो इन दोनों सवालों के लिए अपन अलग विधि काम में लेंगे, और जो अब काम में लेंगे वो पहले और इन चारों सवालों के लिए वो काम करेगी, ठीक है। लेकिन जो अभी तक ली है वो केवल पहले और चौथे सवाल के लिए काम करेगी, इन दोनों सवाल इस विधि से नहीं होंगे, तो ये ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। अब जो सवाल करेंगे वो अपन उस विधि से चारों सवाल कर सकते हैं, तो उस विधि से अपन सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। देखिए आगे, अब देखिए बच्चों इसका सवाल नंबर 2 करते हैं अपन। सवाल नंबर 2 है हमारे पास x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस के 5, ये अब इसका अपन को गुणनखंड करना है। तो इसका जो मेन तरीका है वो ये है कि इसमें अचर पद के गुणनखंड क्या हो सकते हैं। तो देखो इस 5 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, इसमें 1 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, ये चारों इसके गुणनखंड हो सकते हैं, प्लस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 5 और माइनस का 5। तो अब इनमें से अपन इसको ये गुणनखंड रख के देखेंगे कि किस मान पर ये 0 हो रहा है, और उसके बाद आगे हल करेंगे। तो देखो मैं +1 रख रहा हूँ, अगर इसमें x बराबर 1 रखने पर रखें तो ये 1 माइनस 3 माइनस 9 और माइनस के 5, तो ये तो हो जाएंगे माइनस के 9 8 17, तो ये माइनस के 16, तो ये तो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये तो इसका गुणनखंड नहीं है +1। तो
अब मैं रख रहा हूँ -1, तो x बराबर -1 रखूँगा तो देखो -1 की घात 3 -1 की घात 2 9 -1 प्लस 5, इसको गुणा तो ये -1 ये -3 हो जाएगा और ये प्लस का 9 और प्लस का 5, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये -4 और प्लस के ये भी 14, तो यहाँ पे भी ये 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। -1 का रखेंगे तो देखो -1 ये -1 तो ये प्लस का 9 हो गया, ये हो गया, सॉरी ये -5 है, ये देखो ये -5 है, ये भी -5 है। तो इसका करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये प्लस के 9 और माइनस के भी 9 है, तो ये हो गया 0। अब 0 हो गया, ये x -1 रखने पर 0 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि इसका जो x -1 रखने पर 0 हो गया, तो अब यहाँ लिखेंगे कि बहुपद x बराबर -1 रखने पर 0 हो जाता है, ठीक है। ये बहुपद x बराबर आता है x +1, इसको इधर ले जाएंगे +1 हो जाएगा, +1 बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है, ये गुणनखंड है। अब x +1 इसका एक गुणनखंड हो गया, तो अब क्या करेंगे, इस x +1 में भाग देंगे। अब यहाँ पे भी दो तरीके हैं, ठीक है ना। तो दो तरीके कैसे हैं, एक तो है भाग दे के हल करना, और दूसरा मैं और बता रहा हूँ आपको, जैसे देखो x +1 इसका एक गुणनखंड हो गया, तो मैं अभी यहाँ पे x +1 3 बार लिख रहा हूँ, x +1 और x +1, ठीक है, ये 3 बार लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो मुझे ये x² मतलब x³ -3x² -9x और -5 लाना है। तो देखो यहाँ किससे गुणा करूँ कि मैं x³ आ जाएगा, तो x² से, ठीक है, x² से गुणा किया। अब उसके बाद देखो x² से गुणा किया तो ये क्या है, यहाँ पे x³ + x² आया। अब हमें तो चाहिए था -3x² और ये x² प्लस का आ गया, तो इसका मतलब इसको -4x से गुणा कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4x² और -4x, ठीक है भाई, -4x² और -4 को इससे गुणा करेंगे तब। अब -4x पहले आ गया, -9 चाहिए था, इसका मतलब -5 से और गुणा कर दूं तो ये आ जाएंगे -5x और -5। अब देखो, अब समझ में आया तुम्हारे कि इसमें क्या किया मैंने, पहले x +1 3 बार लिख दिया, 3 बार लिखने के बाद हमें यही बहुपद लाना है वापस, ठीक है। तो मैंने देखो पहले x² से गुणा किया तो ये x³ आ गया, प्लस इसके साथ x² और आएगा क्योंकि ये इसके साथ भी गुणा होगा। अब हमें चाहिए -3x, तो मैंने क्या किया है कि -4 कर दिया, क्योंकि एक प्लस का था, तो अगर ये घटाएंगे तो 4 में से 1 तो 3 रह जाएगा, फिर इसकी वजह से ये -4 फिर आ गया। अब हमें -9 चाहिए तो हमने 5 से गुणा कर दिया। तो कहने का मतलब यही है, इसी का ये रूप है। तो अब देखो इसको आगे से हल करेंगे तो x +1 तो कॉमन आ गया और यहाँ से x² -4x और -5 एक भैया बच जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको आगे हल कर सकता हूँ कि x +1 एक तो ये आ गया, इसके मैं वापस गुणनखंड कर रहा हूँ, ठीक है। पहले जो अपन ने चौथे सवाल में किए थे, तो गुणा करने पर तो -5 आए और जोड़ने पर आए 4, तो क्या हो जाएंगे, तो गुणा करने 5 एकम 5 हो जाएगा, तो -5 और प्लस का x और -5, ये हो गया इसका गुणनखंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास x +1 और इसमें से मैंने x कॉमन आया तो ये x -5 और +1 कॉमन आ गया तो ये भी x -5, ठीक है। तो अब बचा x +1, यहाँ पे x -5 इन दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा x +1, ठीक है। ये तो हमारा जो फाइनल
गुणनखंड है वो देखो x प्लस 1 आ गया, एक और x प्लस 1 आ गया और एक आ गया x माइनस 5। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका फाइनल गुणनखंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से भी अपन इसको कर सकते हैं। दूसरा अपन क्या था कि x प्लस 1 का इसमें भाग देते तो भी हमारे पास ये भागफल आता, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, फिर इसका गुणनखंड करते तो बाकी यही प्रक्रिया करते। तो उस पूरे भाग से बचने के लिए अपन इस तरीके को प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह अपन अब चौथा सवाल करते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों इसका अपन तीसरा सवाल करते हैं। तो तीसरा सवाल है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ये यहाँ पे भी अपन इस 20 के गुणनखंड करेंगे। तो 20 के गुणनखंड देखो प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है, प्लस माइनस 5 हो सकता है, प्लस माइनस 10 हो सकता है, ठीक है, और प्लस माइनस 20 हो सकता है। अब इतने हो सकते हैं, लेकिन अपने को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक माइनस 1 या 2 या माइनस 2 रखने से इसका मान 0 आ जाएगा, कोई भी एक रखने से। तो देखो प्लस का 1 रखेंगे तो कहीं भी 0 नहीं आ रहा, क्योंकि माइनस की संख्या आ ही नहीं रही। अपन माइनस 1 रखते हैं, तो x बराबर माइनस 1 रखने पर देख माइनस 1 की घात 3 प्लस 13 माइनस 1 प्लस 32 माइनस 1 प्लस 20। तो इसको रखेंगे तो माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा तो ये तो 13 हो जाएगा, ये माइनस का 32 और ये प्लस का 20। तो यहाँ देखा ये हो गए 33 और ये माइनस के भी हो गए 33, तो 0 आ गया केवल माइनस 1 रखने से। तो अब हम लिख सकते हैं माइनस 1 रखने से 0 आ गया। तो अब अपन कह सकते हैं इसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल आ जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि बहुपद x बराबर माइनस 1 रखने पर शून्य हो जाता है। ठीक है, शून्य हो जाता है, अतः x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो अपन क्या करेंगे, वही x प्लस 1 लिखेंगे, x प्लस 1 3 बार लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें देखो x क्यूब चाहिए तो x स्क्वायर से गुणा करना है। तो x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की घात 3 और x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है भाई, x स्क्वायर को गुणा करेंगे तो दोनों से करेंगे, एक बार करेंगे तो x क्यूब, इससे करेंगे तो x स्क्वायर। अब देखो हमारे पास x स्क्वायर आया, हमें चाहिए 13x स्क्वायर, तो हमें कितना और चाहिए 12, तो 12x से गुणा कर दो। तो 12x को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, और फिर 12x को 1 से गुणा करेंगे तो 12x आएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ेंगे तो इधर तो 12x चाहिए, हम 12x आया, हमको 32x चाहिए। तो कितना और जोड़ो, 12 में एक 32 आ जाए तो 20। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो 20 को करेंगे तो यहाँ पे प्लस 20x आ जाएगा और लास्ट में भी 20 आ जाएगा। देखो आसानी से आ रहा है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल वो आता चला जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें से x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 1 कॉमन लेते ही इन तीनों में से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 20। देखो बहुत सिंपल हो गया। अब केवल बस इसका गुणनखंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1, इसके टुकड़े करेंगे तो x स्क्वायर, और ये कितने हो जाएंगे बताओ, गुणा करने पर तो 20 आने चाहिए और जोड़ने पर आने चाहिए 12। तो कितने हो जाएंगे, 5 को 20 में तो 9 आ रहे हैं, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा ना 10x प्लस 2x, भाई जो गुणा जोड़ने पर 12 और गुणा करने पर 20 और प्लस के 20। ठीक है, ये हो गया। तो इसको और आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 1 तो है ही, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो ये बच जाएगा x प्लस 10 और प्लस यहाँ से 2 कॉमन, तो ये भी x प्लस 10। ठीक है, तो आगे हो जाएगा x प्लस 1 तो ये है ही, और अगले कोष्टक में x प्लस 10 और x प्लस 2, ये आ गया। तो हमारे पास जो
लास्ट में आएगा वो आएगा गुणनखंड x प्लस 1, एक x प्लस 2 और एक x प्लस 10। ठीक है, तो भाग देने की हमें को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से अपन आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे लास्ट के तीनों गुणनखंड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही आसान तरीके से अपन ने, ये काफ़ी बड़ा सवाल है और ये कभी कभी 4 या 5 नंबर में आता है, तो इसको ध्यान से अपन को करना है। और ये जो प्रक्रिया करी है इससे अपन पहले और चौथे सवाल को भी कर सकते हैं आसानी से। यहाँ 2 के गुणनखंड देखेंगे, यहाँ 1 का गुणनखंड देखेंगे और बिल्कुल जिस पे शून्य आ रहा है उसको एक वो इसका गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड करके यही प्रक्रिया अपना के अपन इन चारों सवालों को इस तरीके से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह अपने गणित को बेहतर बनाते रहें, आसान तरीके से पढ़ते रहें और इसी तरह अपने गणित को स्ट्रॉन्ग करते रहें। थैंक यू बच्चों। ओके।